मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के तुरंत बाद आप सभी को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें कमेंट बॉक्स में जाकर। अटेंडेंस बन गया होगा तो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और कल मैंने आप सभी को वर्ड मीनिंग दी थी याद करने के लिए चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 क्या है? फूड वी ईट, भोजन जो हम सभी खाते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स था जिसे आपको याद करना था। तो आप प्लीज़ उसे याद कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने याद भी किया होगा। 10 वर्ड मीनिंग था और 10 वर्ड मीनिंग में से आपको सभी वर्ड मीनिंग्स याद करने थे, ठीक है ना। तो आप याद कीजिएगा और अपने पेरेंट्स, अपने मतलब जो भी आपके घर में आपकी पढ़ाई में क्या बोलते हैं हेल्प करते हैं, तो उनको क्या करना है, सुनाना है। तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी है करना। याद करने के साथ साथ उसको सुनाना भी पड़ता है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने कितने वर्ड्स याद किए, कितने क्वेश्चंस याद किए, ठीक है ना। ये नहीं कि हम खुद पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हमें याद है, तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, पढ़ना भी है, याद भी करना है और उस चीज़ को सुनाना भी है। तो सुनाने से क्या होता है, हमारा जो रिमेम्बरिंग का जो काम होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। ये काम आप स्कूल में भी करते थे, तो स्कूल में तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, मतलब स्कूल आप तो आ नहीं रहे हैं, आपके टीचर्स ये काम नहीं कर पा रही हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा, भैया दीदी जो भी आपके पास आपकी पढ़ाई में आपके साथ रहते हैं, तो उन्हें क्या करना है, आपको एक टाइम में अगर वो फ्री है तो उन्हें सुना दीजिएगा, ठीक है। ये काम आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग तो हैं ही, हम लोग सुनेंगे ही। जितने भी चैप्टर्स आपकी पढ़ाई हो चुकी है ऑनलाइन क्लासेस में, है ना, तो हम लोग स्कूल खुलेगा तो हम लोग ये सब काम ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको जो करना है वो आप करते रहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, आपको कुछ एक्टिविटीज़ दूँगी। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, उसे नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक है तो वो बुक में भी बनाएंगे, बुक में मैं बता दूँगी और उसे बुक में भी बनाना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक परचेज़ करवा लें। अगर उनके गार्जियन मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को बुक लेकर दे दें ताकि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। सिर्फ नोटबुक में नोट करना ही पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई बुक से भी होती है। जब तक बच्चे बुक से नहीं पढ़ेंगे, रीड नहीं करेंगे, उस चैप्टर को समझेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से कि आप अपने बच्चों का बुक स्कूल से लेकर उन्हें बच्चों को दे दें, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आप सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। बुक ओपन रहने दीजिए जिनके पास बुक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं नोटबुक में दे रही हूँ तो आप सभी बच्चे नोटबुक में ही नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं देती हूँ, आप सभी बच्चे उसे नोट कीजिए।
क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर्स टू गेट फूड नेम्स वी ईट डेली। मतलब यहाँ पे कुछ फूड नेम्स है जिसको आपको रीअरेंज करना है, उनके लेटर्स को आपको रीअरेंज करके उसको सही से लिखना है, ठीक है ना, जो हम डेली खाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका रीअरेंज द लेटर्स टू गेट फूड नेम्स वी ईट डेली। मतलब रीअरेंज करना है लेटर्स को, फूड नेम है, ठीक है। आप क्योंकि चैप्टर 5 आपका पढ़ाई हो रहा है तो उसमें फूड आइटम्स के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो जो हम डेली खाते हैं, डेली अपने यानी कि डेली लाइफ में उसे यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो उन सभी फूड आइटम्स को आपको नोट करना है। तो 1 बाय 1 आप नोट कीजिएगा, 6 के बाद 7 उतारिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको लाइन बाय लाइन ही उतारना है और उसके सामने सही करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये है RBAED, ठीक है, UJICIEC, ACKE, EICCRAEM, LMKI, ठीक है। उसके बाद है SIHF, उसके बाद क्या है AEMT, DURC, HEEG,
उसके बाद है CIRE। 11 नंबर है GURSA। उसके बाद है 12 जो लास्ट है TALBEVEGES। तो आपको इस तरह से रीअरेंज करना है सभी फूड आइटम्स नेम को और खोजना है कि वो क्या फूड यानी कि कौन सा फूड आइटम नेम है। ठीक है, इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, उसे भी नोट कीजिएगा और जिनका बुक है, जिनके पास बुक है वो बुक में ही बनाएंगे। पेज नंबर बुक में देखिएगा, पेज नंबर 31 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आपको फिल करना है, मतलब आपको भरना है ब्लैंक्स में। तो वर्ड्स है फ्रूट्स, मील, फूड, ब्रेकफास्ट, राइस। फ्रूट्स मीन्स फल, ठीक है ना, मील मीन्स भोजन, फूड मीन्स खाना, इसको भी भोजन बोलते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट नाश्ता, राइस मीन्स चावल। अब आपको इन वर्ड्स को फिल करना है। तो क्या है, पहला है डैश गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। काम करने के लिए और खेलने के लिए कौन सा चीज़ हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, मतलब तभी हम काम और खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। कौन से ऐसे चीज़ से, तो आपको ऊपर में जो वर्ड दिया गया है उसमें से वर्ड, करेक्ट वर्ड चूज़ करना है, उसको फिल करना है। फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज़ कॉल्ड वो यानी कि भोजन जो हम एक समय में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद है मॉर्निंग मील इज़ नोन एज, सुबह के खाने को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, सुबह का जो खाना होता है वो किस नाम से जाना जाता है। वी ईट डैश इन रॉ फॉर्म, हम खाते हैं कच्चे रूप में, उसको कच्चे रूप में खाते हैं। ठीक है ना, उसको गैस पे चूल्हे पे पकाया नहीं जाता है, उसको हम कच्चा ही खाते हैं, धोते हैं और खा लेते हैं। वी ईट इन कुक्ड फॉर्म, और कौन सा चीज़ है जो हम उसको पकाते हैं तब खाते हैं। तो ये चीज़ आपको बना लेना है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स, T और F लिखना है। ट्रू मीन्स होता है सही और फॉल्स मीन्स होता है गलत। ठीक है, वी जनरली ईट 4 मील्स, हम लोग आमतौर पर 4 बार खाना खाते हैं। ये अगर सही है तो ट्रू होगा, अगर गलत है तो फॉल्स होगा। इसे आप सभी बच्चों को बुक में ही बनाना है और इसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसे मैच करूँगी, बोर्ड पे लिखकर बता दूँगी। अभी फ़िलहाल आपको बुक में ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद है वी ईट ब्रेड विथ बटर और जैम इन ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के समय हम लोग ब्रेड, बटर और जैम खाते हैं। ये सही होगा तो ट्रू और अगर गलत होगा तो फॉल्स। वी यूज़ वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म टू मेक सलाद्स, सलाद बनाने के लिए हम सब्जियों को पकाते हैं। अगर ये सही है तो ट्रू और अगर गलत है तो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 32। वी शुड टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम, हमें भोजन नियमित निश्चित समय पे खाना चाहिए। ये अगर सही है तो आप क्या कीजिएगा, ट्रू T लिखिएगा और अगर गलत है तो F लिखिएगा। वी शुड ड्रिंक वेरी लीटर वाटर इन अ डे, मतलब हमें चाहिए बहुत ज़्यादा पानी पीना है एक दिन में। तो अगर ये सही है तो क्या होगा, ट्रू होगा और अगर गलत है तो फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है जिसको मैं कल करवाऊँगी, आज नहीं करवाऊँगी। क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इसका आंसर मैं कल लिखवाऊँगी। उसके बाद है एक्टिविटी, पेज नंबर 32 में ही देख लीजिएगा। एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है
सुबह के नाश्ते का, लंच का और डिनर का। मतलब सुबह के नाश्ते में हम क्या लेते हैं, दोपहर के खाने में हम क्या लेते हैं और रात के खाने में हम क्या लेते हैं। तो अगर ब्रेकफास्ट में अगर जो चीज़ हम खाते हैं तो वहाँ पे बी लिखना है सिर्फ। लंच में अगर हम जो चीज़ खाते हैं उसमें एल लिखना है। और डिनर में जो चीज़ हम खाते हैं, मतलब रात के समय जो हम खाते हैं, उसमें क्या लिखना है, डी लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा बना हुआ है पिक्चर, बटर का। तो बटर किस समय खाया जाता है, कौन से मील में खाते हैं हम लोग। तो आप अगर बी लिखना चाहते हैं तो बी लिखिएगा, मतलब सोच समझ के लिखना है, BLD, यानी कि ये 3 लेटर लिखना है। उसके बाद है राइस, उसके बाद है चपाती, उसके बाद है फ्रूट्स, एग्स, केक, सलाद एंड योगर्ट, मतलब दही। तो आपको पिक्चर के हिसाब से वहाँ पे बी लिखना है, एल लिखना है और डी लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बुक में बनानी है और एक क्वेश्चन जो मैं दी हूँ वो आप अपनी नोटबुक में बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैच करवा दूँगी। लेकिन आपको अभी फ़िलहाल आपको खुद कोशिश करनी है, उसे खुद सॉल्व करना है, उस आंसर को खुद लिखना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग तो हैं ही, टीचर्स बताने के लिए होती है, समझाने के लिए होती है, लेकिन आप सभी अपने क्लास में हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं, यानी कि कुछ आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी वो काम कीजिएगा, हर हाल में कीजिएगा। कुछ भी होगा, मतलब गलत सही जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश इंसान ही करता है और इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। तो इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि मेरा गलत हो गया है, चाहे हम किसी से डांट सुनेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे, तो ये काम नहीं करना है, ये चीज़ नहीं सोचनी है। आप सभी को हर हाल में इस चीज़ को बनाना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, आप खुद से बनाइएगा। उसके बाद आंसर हम टीचर्स मैच करवाते हैं और समझा देते हैं, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, लेकिन आप सभी क्या करेंगे, खुद आंसर लिखेंगे, समझेंगे, पहले पढ़ेंगे उस सेंटेंस को, सेंटेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो इसमें क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स था, दूसरा क्वेश्चन था ट्रू एंड फॉल्स, और लास्ट क्या है, एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई करना है फूड आइटम्स को, कि हम उस यानी कि कौन से फूड को हम सुबह में ब्रेकफास्ट में लेते हैं, कौन से फूड को हम लंच में लेते हैं और कौन से फूड को हम डिनर में लेते हैं। इस तरह से आप सभी क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर बच जाता है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में नोट करवा देंगे, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन आंसर्स को आप सभी को याद करना है। और हाँ, जो वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें हर हाल में आप याद करते रहिएगा, रिमेंबर करते रहिएगा। अगर रिमेंबर नहीं कीजिएगा तो आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस वगैरह है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर जब तक हम उसका मीनिंग नहीं जानेंगे हम किसी भी चैप्टर को सही से नहीं समझ सकते, सही से नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप सभी बच्चों को क्या करवाया जाता है, वर्ड और उसके मीनिंग लिखवाए जाते हैं। और आपकी बुक्स में भी नीचे में वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी लिखा रहता है। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ पे गौर कीजिएगा और उसे कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी वर्ड आपके टीचर्स आपको रिमेंबर करने के लिए देते हैं वो अच्छे से याद हो जाए। जितने भी वर्ड्स हो आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से याद हो जाए, सही ढंग से याद हो जाए, ठीक है ना। और बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं बता ही दूँगी आपको। और बुक में है 3 क्वेश्चंस जिसे आपको बनाना है और एक क्वेश्चन नोटबुक में है। तो नोटबुक में तो हर हाल में बनाना है। हाँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो तो बुक में अभी नहीं बना पाएंगे, तो उनके लिए मैं क्या करूँगी, कल उस क्वेश्चन को मैं लिख दूँगी बोर्ड पे। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लेकिन नोट करना तो है ही, लेकिन आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलकर अपनी बुक परचेज़ करवा लें, ठीक है। तो ये काम भी आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है करना। इससे क्या है कि आप ना क्या बोलते हैं, आप चैप्टर को सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ बस उसे ही सुनते हैं, आप खुद से रीड नहीं कर रहे हैं। जब तक रीड नहीं कीजिएगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो। आपको खुद से रीड करना है, खुद से समझना है। तो बुक रहता है तो हम उस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं, है ना। तो ये काम आपको तो ज़रूरी है करना। और सभी के पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं,
जो मुझे सुन रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को बुक लेकर दे दे प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यहीं पे साइंस की क्लास को स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी बच्चों को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ। और गुड मैनर टिप अभी आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, ईटिंग हैबिट से, खाने की आदतों से। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। यहाँ पे है मतलब कि जब आप खाना खाते हैं तो आप अपने प्लेट में एक बार में ज़्यादा खाना ना लें। जैसे अगर खाने का मन थोड़ा सा है, और अगर कभी कभी क्या होता है कि अच्छा खाना बनता है घर में, रोज़ तो नहीं लेकिन हाँ ज़्यादातर अच्छा खाना बनता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि सभी चीज़ अपने प्लेट में रख लेते हैं, सर्व कर लेते हैं, और क्या होता है कि थोड़ी ही में उनका पेट भर जाता है और बाकी खाना क्या होता है, बर्बाद होता है। तो ये काम नहीं करना है आपको। पहले जितना भूख है उतना ही लीजिए। जैसे कि एक चपाती एक रोटी का अगर भूख है तो पहले एक ही रोटी खाइए, हाँ उसके बाद अगर दूसरी रोटी खाने की ख्वाहिश है तब लीजिए। ये नहीं कि एक बार में पूरे चीज़ को प्लेट में भर लें और उसके बाद खाएं और आधा छोड़ दिए। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है भोजन को। तो ठीक है, तो आज का जो गुड हैबिट है तो वो क्या है, डू नॉट टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट वन टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।